आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के सारांश पर बात कर रहे हैं। मार्क मेंसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ्लक। हाँ, बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो ये कि भाई कम चीजों की परवाह करके ज्यादा बेहतर कैसे जिया जाए। तो चलिए देखते हैं इस सोच में क्या है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बड़े अच्छे रूपक से होती है अच्छा। कि हमारा जो मन है वो एक बैकपैक जैसा है। बैकपैक। ठीक है। हाँ। और हम जिन भी चीज़ों की परवाह करते हैं ना, मान लीजिए दूसरों की राय हाँ। या फिर वो सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, हाँ। हाँ। आजकल ये बहुत है, या पुरानी बातें। उनका बोझ। हाँ। तो हर बार हम उस बैकपैक में जैसे एक पत्थर डाल लेते हैं बाप रे, पत्थर। और फिर तो जाहिर है धीरे धीरे वो बैकपैक बहुत भारी हो जाता है। हाँ, ये तो है, चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेंसन का संदेश सीधा है, भाई पत्थर जमा करना बंद करो। अच्छा लग रहा है, पर सवाल फिर वही, कौन से पत्थर रखें और कौन से फेंक दें। यही समझना शायद। हाँ, यही असली बात है। तो पहला और शायद सबसे जरूरी विचार ये है कि हमारी जो परवाह करने की क्षमता है ना, मतलब मैंसन के शब्दों में कहें तो फक्स टू गिव, वो सीमित है। अच्छा, सीमित है। हाँ, हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान सब लिमिटेड है और हम अक्सर इसे ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। जैसे? किन चीजों पर? जैसे भाई सोशल मीडिया पे दूसरों से बेहतर दिखना है। हाँ, या हर किसी को खुश करने में लगे रहना है। हाँ, ये तो बहुत होता है। मतलब दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश। एकदम। तो मैंसन कहते हैं कि समझदारी या परिपक्वता इसी में है कि हम सिर्फ उन चीजों की परवाह करना सीखें जो वाकई मायने रखती हैं। पर ये कैसे तय करें कि क्या वाकई मायने रखता है? ये थोड़ा मुश्किल नहीं? मुश्किल तो है। ऐसा लगता है जैसे बैकपैक से वो दिखावा, सबको हाँ कहना, तुलना करना, ये वाले पत्थर निकालने की बात हो रही है। बिल्कुल सही। और ये बात एक और जरूरी विचार से जुड़ती है। कौन सा? कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या ही ना हो। अच्छा, ये तो उल्टी बात लग रही है। हाँ, पर सोचिए, जीवन में समस्याएं तो हमेशा रहेंगी। असल चुनौती यह है कि हम सही समस्याएं चुनें। सही समस्याएं मतलब वो समस्याएं या वो संघर्ष जिन्हें हल करने में, जिनसे जूझने में हमें कोई अर्थ मिले, कोई सार्थकता महसूस हो। तो सवाल ये नहीं कि मैं खुश कैसे रहूं। नहीं, सवाल ये है कि मैं किस तरह की तकलीफ, किस तरह का दर्द उठाने को तैयार हूं। दर्द उठाने को तैयार हूं, वाह। हाँ, क्योंकि दर्द का भी एक मकसद होता है। उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करना जरूरी है। जैसे मेंसन का अपना उदाहरण है शायद। हाँ, बिल्कुल। वो संगीतकार बनना चाहते थे पर सफल नहीं हुए। अच्छा, लक्ष्य दर्द मुक्त जीवन नहीं है। नहीं, लक्ष्य है सार्थक संघर्ष चुनना। लेकिन ये सही समस्या या सार्थक संघर्ष चुनना, ये आसान तो नहीं लगता। बिल्कुल आसान नहीं है। और यहीं पर मूल्यों की बात आती है। पर उससे पहले एक और थोड़ी कड़वी सच्चाई है। अच्छा, बताइए। वो ये कि ये सोचना कि हम बहुत खास हैं, हम सबसे अलग हैं, ये सोच अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पर हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि यू आर स्पेशल। हाँ, सिखाया जाता है, पर मैंसन कहते हैं कि ये हमें हकदार बना देता है, हमें अपनी कमियों को देखने से रोकता है। सच तो ये है कि हम सब में कमियां हैं, हम सब गलतियां करते हैं। और सच्चा आत्मसम्मान वो अपनी इन कमियों को, अपनी साधारणता को स्वीकार करने से आता है। तो ये जो मेंसन का मंत्र है, आप खास नहीं है और ये ठीक है, वो इसीलिए है। हाँ, शायद इसीलिए, ताकि हम जमीन पर रहें, अपनी असलियत को देखें। ये थोड़ा पचाना मुश्किल है शुरू में। है, पर इसी सोच से वो कहते हैं मुक्ति मिलती है। और यहीं पर जिम्मेदारी वाला विरोधाभास आता है। जिम्मेदारी का विरोधाभास वो क्या है? देखिए, जो हमारे साथ होता है उसके लिए हम हमेशा सीधे तौर पर जिम्मेदार या दोषी नहीं होते। हाँ, कई बार चीजें बस हो जाती हैं। बिल्कुल। हो सकता है अतीत में कुछ बुरा हुआ हो, किसी और की गलती से। लेकिन हम उस स्थिति से निपटते कैसे हैं, हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमेशा हमेशा हमारी होती है। अच्छा, मतलब अगर किसी और ने मेरे बैकपैक में कोई भारी पत्थर डाल भी दिया, मान लीजिए कोई पुराना दुख या धोखा, हाँ, तो उसे लेकर चलना है या निकाल फेंकना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा चुनाव है। एकदम सही कहा। बिल्कुल यही बात है। जैसे ताश का खेल होता है ना, हाँ, हमें कौन से पत्ते मिलते हैं ये हमारे हाथ में नहीं, किस्मत है। पर हम उन पत्तों से खेलते कैसे हैं वो पूरी तरह हम पर है। यानी हर पल एक चुनाव है। हाँ, हर पल। और कुछ ना चुनना वो भी अपने आप में एक चुनाव है। तो फिर सवाल ये है कि हम ये चुनाव किस आधार पर कर रहे हैं, हमारे मूल्य क्या हैं? बिल्कुल, यही एक और सवाल है।
क्या हमारे मूल्य, जैसे मुझे हमेशा सही साबित होना है या मुझे दूसरों से ज्यादा अमीर दिखना है, क्या ये हमारी मदद कर रहे हैं? या फिर वो बैकपैक को और भारी बना रहे हैं? सही। मैनसन कहते हैं कि अपने मूल्यों को देखो, परखो, क्या वो अच्छे मूल्य हैं, जैसे ईमानदारी, जिज्ञासा, विनम्रता। या बुरे मूल्य, जैसे हमेशा दूसरों पर धौंस जमाना या हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखना? हाँ, और अगर हमारे मूल्य खराब हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बेहतर मूल्यों से बदलना होगा। और यही है वो कला। हाँ, यही असली काम है, यही वो सूक्ष्म कला है। सूक्ष्म इसीलिए क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि बस किसी भी चीज की परवाह करना छोड़ दो, एकदम लापरवाह हो जाओ। नहीं, बिल्कुल ही। इसका मतलब है सोच समझकर, बुद्धिमानी से चुनना कि किन गिनी चुनी जरूरी चीजों की परवाह करनी है। अंत में मकसद ये है कि बैकपैक एकदम हल्का हो जाए। हाँ। उसमें बस वही कुछ पत्थर बचें जिनका वाकई कोई वजन है, कोई मोल है। जैसे कि कौन से पत्थर बचेंगे आखिर में? शायद स्वास्थ्य, हमारे अपने लोग, जीवन का कोई मकसद, ऐसी चीजें। बाकी सब फालतू का वजन। हाँ, बाकी सब उन्हें गिरा देना ही बेहतर है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि जब हम हर छोटी बड़ी फालतू चीज की परवाह करना छोड़ देते हैं, तो हम उदासीन या भावहीन नहीं बनते, बल्कि हम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं। बिल्कुल, प्रभावी बन जाते हैं। हाँ, अपनी जो लिमिटेड एनर्जी है उसको समझदारी से वहां लगाते हैं जहां वो सच में मायने रखती है। एकदम। और एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से पत्थर हैं जिनका बोझ आप ढो रहे हैं, जिन्हें शायद अब जाने दिया जा सकता है। अच्छा सवाल है। और वो कौन सी गिने चुनी चीजें हैं जिन पे अपनी परवाह, अपनी ऊर्जा लगाना वाकई में सार्थक है, जरूरी है।